ओम शांति। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्योंकि बाबा कहता है कि दुनिया के अंदर जब होली मनाते हैं तो होली 2 दिनों की होती है। एक बोलते हैं होली और दूसरा बोलते हैं माघ। एक बोलते हैं होली और दूसरा बोलते हैं दुलहनी। तो हम जब होली मनाते हैं तो होली का त्योहार मनाने के पीछे एक कहानी आती है, और वो कहानी है किसकी किसकी प्रहलाद भगत की। और कहा यह जाता है कि जो उसके पिता थे, पिता का नाम क्या था? सब कुछ जानते हैं। तो प्रहलाद बहुत बड़ा भगत था, लेकिन उसके पिता को ये पसंद नहीं था कि वो भगवान को याद करे। तो उसकी बहन होलिका, यानी प्रहलाद की बुआ होलिका, उसको ये ड्यूटी दी गई कि अगर ये प्यार से मानता नहीं है तो ये मेरा पुत्र कहलाने के भी लायक नहीं है, तो ऐसे पुत्र का मैं क्या करूंगा। तो उसने अपनी बहन को ये कहा, क्योंकि उसकी बहन को एक वरदान मिला था, और वो वरदान था कि उसके पास एक कुशाला था। अगर उस कुशाला को ओढ़ करके वो आग में बैठ जाए तो आग उसको जलाएगी नहीं। तो उसने प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाया, दुशाला ओढ़ा और आग में बैठ गए। लेकिन कहते जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो भगवान से जिसकी प्रीत होगी उसको नुकसान कौन पहुंचाएगा। तो वो जो दुशाला होलिका पर था वो किस पर आ गया? प्रहलाद पर। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। ऐसी कहानी हम सुनते हैं ना सभी। तो हम वो कहानी सुनते हैं, तो इसलिए हम होली के दिन बड़कुल्ले, घास फूस, झाड़, ये सब एक जगह पर इकट्ठे करते हैं, और उसके बीच में एक लठ, एक डंडा, जिसको हम प्रहलाद कहते हैं, और वो हम उसको उसके बीच में दबा देते हैं और कहते हैं वो प्रहलाद है। और शाम को हमारी खास तौर पे माताओं की बात करूंगी, सारी माताएं पूरा दिन तैयारी करते हैं कि आज होली पूजन है। तो होली पूजन की जो तैयारी करते हैं उसमें जो शाम को जाते हैं, होली का दहन किया जाता है, तो एक व्यक्ति जाकर के उस डंडे को कहें, उस लठ को कहें, या उस प्रहलाद को कहें, उस आग से निकाल करके लाते हैं। ये हमारी परंपरा बनी हुई है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि वो बड़कुल्ले, वो झाड़, बड़कुल्ले किससे बनते हैं? गोबर से। और वो जो झाड़ जो आसपास काम नहीं आता, उसके साथ हमारे जो खेतों में जो पराली बोलेंगे, सूखी हुई घास, वो भी उसके अंदर मिक्स कर ली जाती है और उस सब का दहन किया जाता है। तो वो इशारा किस चीज का है? हमने कभी ये नहीं पूछा कि एक दिन होली का दहन और दूसरे दिन पाक क्यों। चलो, प्रहलाद की कहानी तो समझ में आ गई। हमने होली का दहन के बारे में सुना, प्रहलाद बच गया, इसलिए होली पूजन हुआ। लेकिन उसके अगले दिन आग क्यों हुआ, हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। किसी ने की? अगर आज हम देखें, फाग के दिन लोग, फाग जो त्योहार है वो त्योहार है प्यार का, वो त्योहार है एक दूसरे के साथ मिठास का। लेकिन देखने को क्या मिलता है? लोग इस दिन एक दूसरे से दुश्मनी निकालते हैं। प्यार के बहाने, दोस्ती के बहाने
बदला लेते हैं। लेकिन कहा तो यही जाता है कि बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। तो किस चीज पे ये कहा जा रहा है बुरा न मानो? क्या रंग लगाने पे, कीचड़ में गिरने पे, गोबर लगाने पे? मैं आज भी थोड़ा मस्ती हूँ क्योंकि बचपन में मैंने भी थोड़ी ऐसी होली मनाई है। मुझे याद आ रहा था, कल मैं याद कर रही थी, होली के दिन एक दूसरे का थोड़ा मजाक भी उड़ा लेते थे। मुझे वो किस्सा याद आया, मैंने साबुन लिया, साबुन को काटा, उसकी छोटी सी टॉफी के साइज का टॉफी तैयार की, रैपर को लगाया और बुरा ना मानो तो क्या खिलाया? क्या खिलाया? जब आज मैं उस घटना को याद कर रही थी तो मैं सोच रही थी, ठीक है किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा क्योंकि शब्द थे ना, बुरा ना मानो होली है, लेकिन बुरा मानने वाली बात तो है कि नहीं? टॉफी की जगह मैंने साबुन खिलाया, गलत किया ना? गलत किया। तो होली का आज रूप बदल गया। होली त्योहार इसलिए नहीं कहा कि हम किसी को दुख दें, और जो वो बड़े खुले निशाने हैं, हम बड़े प्यार से उस चीज को सोचा नहीं, एक दिन जलाते हैं, दूसरे दिन मनाते हैं। एक दिन जलाते हैं तो जलाना क्या है? एक होली जलाने वाली, एक होली मनाने वाली या लगाने वाली। तो जलाना क्या है और मनाना क्या है? तो किस चीज को जलाना है? झाड़ को, पड़कुले को? किसको जलाना है? भगवान कहता है कि जो हम सबके अंदर गोबर इकट्ठा हो रहा है ना, जो पड़कुले इकट्ठे हो रहे हैं हम सबके अंदर, और इसलिए वो बड़कुले अकेला नहीं होता, उसको रस्सी से बांध देते हैं, गांठ बांधते हैं। यानी एक बुराई के साथ दूसरी बुराई छिपी होती है, वो अकेले नहीं होती बुराइयां, वो सारी बुराइयां एक साथ होती हैं। एक अगर चोर होगा तो 5 चोरों को साथ लेके आएगा, एक को अंदर घुसा लीजिए, बाकी तो सब अपने आप आएंगे। तो बड़े निशाने हमारे अंदर नेगेटिविटी की, हमारे अंदर के डर की। तो जब तक हम अपने अंदर के गोबर को, अपने अंदर के कांटों को, झाड़ क्या कांटे तो लगे हुए, जब दूसरों को दुख देने वाले कांटे हैं ना, उसको जब तक जलाएंगे नहीं। हमने बड़े प्यार से पूजा कर ली प्रहलाद की, हमने बड़े प्यार से होलिका दहन कर लिया, हमने व्रत भी कर लिया, पकवान भी बना लिए, लेकिन क्या सच में प्रहलाद बच गया? क्या सच में बच गया? आज क्या हो रहा है? प्रहलाद बच रहा है? आज प्रहलाद बच नहीं रहा, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि वो गंदगी, वो हिरण्यकश्यप कहीं और नहीं है, कहाँ है? कहाँ है? हमारे पास है, और इसलिए उसको जलाना पड़ेगा। होली दहन करने से पहले मुझे क्या याद रखना है? होली, होली माना जो होना था सो हो गया, लेकिन हमको तो याद नहीं रहता जो होना था सो हो लिया। हम तो बातों को ऐसे पकड़ के बैठे हैं, अपने दिमाग में रख के बैठे हैं। कह दिया होली, जो होना था सो हो लिया, पर हो गया क्या? बिंदी को बिंदी लगा दी क्या? तो होली कैसे होगी? जब तक बातों को होली यानी बिंदी नहीं लगाएंगे, पॉइंट नहीं लगाएंगे, जो भी होना था वो हो चुका, अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ।
बीत गया ना, जो बीत गया उसको याद किस लिए करना? जितना हम बीती बातों को याद करेंगे उतना हम दुखी होंगे। बीती बातें कांटे हैं, भूत हैं, इसलिए बाबा कहते हैं होली माना जो होना था हो चुका। तो क्या करेंगे आज? सब कुछ होली करेंगे। बोलो होली करेंगे। दुनिया ने कल किया होली का दहन, लेकिन उन्होंने असली नहीं किया, हम आज असली करेंगे। तो बताओ सभी बीती बातों को बिंदी लगाएंगे? पक्का? किसी ने आपको दुख भी दिया होगा, मैंने भी किसी को दिया, वो साबुन दिया, वो दुखी तो दिया था, लेकिन उसके बाद में एक नहीं, ज्ञान में चलने के बाद आत्मा से एक नहीं कई बार सोनी की है। उसको याद नहीं रहता पर मुझे याद रहता है मैंने गलती की है, और शायद मैं कितनी बार माफी मांग लूं, हिसाब किताब तो बन गया, कर्मों का हिसाब किताब तो बन गया। माफी भी उसको कहते हैं दाग जब लग जाएगा तो फीका तो पड़ सकता है पर निशान छोड़ जाता है। तो ऐसे ही हम जो गलती करते हैं और उस गलती को क्या करते हैं, दूसरों की गलती को दिल में रखते हैं और अपनी गलती को भुला देते हैं। तो आज दोनों ही ठीक करेंगे, अपनी भी भुला दें और दूसरों की भी। सभी प्रॉमिस करेंगे, बाकी आप नहीं करेंगे तो नकली ऐसा क्यों करते हैं? हाथ उठा के बताओ ना करेंगे। ज्योति करेंगे। देखो देखो जबरदस्ती का सौदा समझो तो जबरदस्ती समझ लीजिए, जबरदस्ती भी समझ सकते हैं, क्योंकि अगर कोई हमारे दाग जबरदस्ती भी मिटा दे ना तो क्या होता है, तो भी उसका धन्यवाद तो करते हैं। हमको लगता नहीं हमारे दाग हट जाएंगे, पर भी तो भगवान आया है। तो सभी बोलो, सभी का प्रॉमिस है। किसी के साथ कोई भी बात हुई है, कुछ भी बात हुई है, करेंगे आज होली, तब होगा होली का दहन। ठीक है? दूसरा होली, अभी होली की कोई एक परिभाषा नहीं है, होली की तो बहुत सारी परिभाषा। होली अभी हमारे भाई जी गीत जो सुना रहे थे होली का, होली तो क्या सुना रहे थे कि राधा और कृष्ण की जो प्रेम कहानी है वो क्या है, राधा किसकी हो गई? कृष्ण की हो गई, ऐसा है ना। लेकिन अभी हमारे पास तो पूरी समझ है कि राधा कौन, सांवरिया कौन। अभी यहाँ उल्टा है, वो सांवरिया नहीं है, हम सांवरिया है। हम सांवरे होते, वो तो गोरा है, वो गोरा है, हम सांवरे हैं। तो इसलिए होली माना मैं प्रभु तेरी होली, होली 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 मैं प्रभु तेरी होली गारंटी है। जो प्रभु की होली है उसके पास कोई चिंता हो सकती है? हो सकती है? प्रहलाद को चिंता थी क्या? उसको आग में बैठने को कहा, निश्चिंत होकर के बैठ गया। उसने एक पल के लिए नहीं सोचा ये आग है, मैं इसमें जल जाऊंगा। उसको ये निश्चय था मेरे साथ भगवान है। हम तो क्या कहेंगे, मेरा भाई दुश्मन है, मेरा पड़ोसी दुश्मन है, मेरा फलाना रिश्तेदार दुश्मन है। उसका तो बाप दुश्मन था, प्रहलाद का तो बाप दुश्मन था, लेकिन उस बाप के दुश्मन होते हुए भी उससे भरोसा उस पर था, और उस भरोसे ने उसको निश्चिंत बना दिया। उसको किसी चीज की चिंता नहीं हुई। तो मैं प्रभु की चिंता हुई? चिंता कौन छोड़ के जा रहा है? चिंता जो प्रभु की होली है उसके पास चिंता
चिंता हो नहीं सकती। हाँ, जो आधे आधे प्रभु के हुए ना, सगाई भी टूट सकती है, शादी में तलाक हो सकता है, सगाई टूट सकती है, शादी में भी तलाक हो सकता है, पर पहचान तो रहती है किसकी, कि उसकी थी या उसका था। तो हम किसके हैं? आप नहीं जाने, तलाक नहीं हुआ किसी का। हम किसके हैं? किसके हैं? भगवान के। पक्का ना? तो कोई तलाक देने वाला तो नहीं है? केस डालना हो किसी को? नहीं डालना। तो प्रभु के हो लिए तो निश्चित रहना है, क्योंकि निश्चित है विजय हमारी, निश्चित है विजय हमारी, क्योंकि प्रभु मेरा हो गया और मैं प्रभु की हो गई।